कोटा जैसा तो कोई नहीं मिलेगा ही नहीं लखनऊ में। तो क्यों ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टीचर्स तो हैं, पर टीचर मतलब पढ़ाते थे ठीक है, हाँ डाउट के लिए पूछने जाओ तो थोड़ा मतलब क्या तो बताते नहीं है सही से। और अटैच से टॉयलेट वगैरह है, हाँ मतलब वाटर वगैरह के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है यहीं पास में, बाहर जाएंगे दिख जाएगा आपको, वाटर कूलर वगैरह लगा हुआ है। और मेस की भी सही है। सही है, बाकी हॉस्टल से तो बढ़िया ही है। वहाँ गए थे पहले, जहाँ वहाँ बहुत छोटे छोटे रूम थे, यहाँ बड़े रूम हैं। यहाँ स्पेशियस लगते हैं। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे 2 लोग रहते हैं? हाँ, एक रूम में 2 लोग। कभी नोटिस किया है कि किसी भी क्लासरूम में एक से अधिक एग्जिट्स नहीं है? नहीं, ये जैसे कोई भी चीज़ें बेसमेंट्स में या ऐसी चीज़ें हैं, फायर एग्जिट्स हैं, 2-2 गेट्स हैं हर क्लासरूम्स में, ऐसा कुछ है? ये व्हाइट बोर्ड का आप लोग क्या बात कर रहे थे? व्हाइट बोर्ड का इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि ये अगर वो वाला बोर्ड है डिजिटल बोर्ड है तो रिकॉर्डिंग भी मिलनी चाहिए क्लासेस की। तो ये आप लोग को मेजर इशू लगता है? जी जो बाकी सेंटर्स हैं? जी। तो मतलब इस एरिया में आप लोग को ये बेस्ट हॉस्टल? जी। और कोच तो मतलब नोट्स प्रोवाइड कराना चाहिए स्टूडेंट को, जो अगर नहीं जाते हैं उनको दिक्कत होती है। बेसिकली हमारे जो एकेडमी में फैकल्टी बढ़िया है, क्योंकि हरिओम गैंग और लखनऊ की अच्छे टीचर हैं वो। किस चीज़ सब्जेक्ट? नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शुभम यादव, आप देख रहे हैं स्टूडेंट सोसाइटी। आज हम हैं हजरतगंज में, एक मतलब कस्बा आता है लालबाग नाम का, वहाँ के एक अभी नया ही हॉस्टल बना है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों से मिलेंगे और जानेंगे कि यहाँ का हॉस्टल कैसा है, किस कोचिंग में पढ़ते हैं, बाकी सब तमाम चीज़ें। तो नाम बताइए भाई अपना। शरद शर्मा। शरद शर्मा। ओके, आपका नाम क्या है? अमान अली। बताइए आप तो एलएन में हैं जी। और आप अनअकैडमी में हैं, तो आप लोगों ने इस हॉस्टल के बारे में कैसे जाना? मेरा एक दोस्त था हर्ष वर्मा नाम का, ठीक है, तो हम लोग डालीगंज साइड में हॉस्टल देख रहे थे, हाँ, और वो और उसके जीजा आए थे यहाँ पे देखने के लिए, तो उसने फ़ोन किया कि यहाँ पे आ जाओ। कैसे पता चला? अनअकैडमी के थ्रू, अनअकैडमी में मैम थी तो मतलब उनके थ्रू ही पता लगा था। 2-4 हॉस्टल उन्होंने बताए थे। एक हॉस्टल में गए थे तो वो पसंद नहीं आया, फिर दोबारा जब यहाँ आए तो ये पसंद आ गया, फिर डन कर दिया। मतलब वो लोग लिंक थे मतलब। तो जैसे इस हॉस्टल की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं जो आपको एक्साइट करती हैं और क्या प्राइस है यहाँ की? हॉस्टल की फैसिलिटी तो सब बढ़िया है, जैसे और अदर हॉस्टल में होती हैं सब वैसे ही सेम है। जैसे यहाँ का रेंट है 11,000 पर मंथ। 11,000? जी। एसी भी है यहाँ पे? हाँ एसी भी है, पर एसी का बिल अलग से देना पड़ेगा, इंक्लूडेड नहीं है उसमें। अच्छा। और अटैच से टॉयलेट वगैरह है, हाँ मतलब वाटर वगैरह के लिए वाटर कूलर लगा हुआ है यहीं पास में, बाहर जाएंगे दिख जाएगा आपको, वाटर कूलर वगैरह लगा हुआ है। और मेस की भी सही है, मतलब सुबह चाय मिल जाती है, दोपहर को खाना डिनर। ब्रेकफास्ट में क्या रहता है? ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़ा रहता है और सैंडविच वगैरह, चाउमीन। बेसिकली फास्ट फूड है? जी बेसिकली फास्ट फूड है। और लंच आपको कैसी लगती है भाई यहाँ की फैसिलिटीज? सही है, बाकी हॉस्टल से तो बढ़िया ही है। वहाँ गए थे पहले, जहाँ वहाँ बहुत छोटे छोटे रूम थे, यहाँ बड़े रूम हैं। यहाँ स्पेशियस लगते हैं। हाँ, तो आप लोग यहाँ पे 2 लोग रहते हैं? हाँ, एक रूम में 2 लोग। मतलब पर पर्सन 11,000? जी। एयर कंडीशन नहीं है रूम? एयर कंडीशनर ये नहीं है, ये सिर्फ कूलर वाला है। कूलर वाला। तो ये इसकी क्या प्राइस है? इसकी है 9,500। अच्छा, इसकी 9,500 है। मतलब बस वही चीज़ नहीं है, एसी नहीं है ना? AC नहीं है। बाकी प्राइसिंग वही है? बाकी प्राइसिंग वही है, भैया उसको सिर्फ कूलर- यही एक रूम है जो एसी नॉन एसी है, बाकी सब एसी। अच्छा। और जो एसी वाली उनकी प्राइसिंग 11,000? 11,000 to 12,000। और जैसे यहाँ पे क्लीनलीनेस को लेके क्या एहतियात सब बरते जाते हैं कि साफ सफाई? जी सब सफाई, डेली तो स्वीपर आते हैं, हाँ वो झाड़ू वगैरह करते हैं, पोछा वगैरह करते हैं, और बाथरूम भी साफ करते हैं, डेली साफ सफाई होती है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और जैसे मान लीजिए कोई बिजली को लेके या किसी भी चीज़ को, जैसे कोई अर्जेंसी हो गई, जी। आप लोग को कोई भी नीड होती है, तो उसका सॉल्वेशन कैसे होता है? जल्दी अगर देवांश भैया को पता चल गया तो वो जल्दी से जल्दी ही करवा देते हैं। उनका पूरा नाम क्या है? देवांश मिश्रा। अच्छा। तो मतलब ये सब चीज़ें हैंडल करते हैं अगर स्टूडेंट्स को? जी। तो मतलब ऐसा नहीं होता ना कि उसको इग्नोर कर दिया या जो स्टूडेंट्स? नहीं ऐसा नहीं होता। तो मतलब इस एरिया में आप लोग को ये बेस्ट हॉस्टल? जी। और कोचिंग कैसा है? जैसे आप तो एलएन में है, अभी यहाँ पे नया खुला है, इसी सत्र से मेरे ख्याल से एलएन में एडमिशन्स हो रहे हैं। कैसे टीचर्स हैं वहाँ पे? कुछ चेंजेस हैं कोटा से? कोटा से चेंजेस तो नहीं है, पर कोटा जैसा तो कोई नहीं मिलेगा ही नहीं लखनऊ में। तो क्यों है ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे टीचर्स तो हैं, पर टीचर मतलब पढ़ाते थे ठीक है, हाँ डाउट के लिए पूछने जाओ तो थोड़ा मतलब क्या तो बताते नहीं है सही से।
मतलब बहुत इंटरेक्टिव नहीं है। जी जी जी, इंटरेक्टिव नहीं है। और ये व्हाइट बोर्ड का आप लोग क्या बात कर रहे थे? व्हाइट बोर्ड का इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि ये अगर वो वाला बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड है, तो रिकॉर्डिंग भी मिलनी चाहिए क्लासेस की। तो ये आप लोग को मेजर इशू लगता है? जी जी जी। जो बाकी सेंटर्स हैं। जी जी तो जी। इस पे आप खुलकर बोलिए, क्योंकि हमने इस पर कई बार बात की है। जी। तो अगर आपकी ये वीडियो किसी भी डिग्नेटरीज या आइलैंड तक पहुंचेगी तो उस पे ये करने की कोशिश करेंगे। तो आप जी जी जी, बोर्ड तो मतलब जो भी आपको समस्याएं लगती हैं। जी, क्लासरूम तो कुछ 2-3 क्लासरूम में वो ऑडिटोरियल बने हुए हैं। हाँ, क्या बने? LCD टाइप का लगा होता है, वो वाला बोर्ड लगा हुआ है कुछ में। बाकी सब में तो वाइट बोर्ड है। तो जिस रूम में LCD टाइप का बोर्ड लगा हुआ है उसमें ये चीज़ें होनी चाहिए कि रिकॉर्डिंग मिल जाए, क्योंकि इसमें है भी तो बस नोट्स बनाने के लिए। जी जी मिटा देते हैं जी जी जी, ना कि अपलोड करके फिर स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराते हैं। ऐसा नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली ऐसे वाइट बोर्ड लगे हुए हैं, पर जो लगे हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली मेरी क्लासेस तो उस बोर्ड में लगती हैं, LCD वाले बोर्ड्स में लगती हैं। अच्छा जी, उस बोर्ड में लगती हैं। और बाकी तो वाइट बोर्ड में तो बहुत कम, हफ्ते में 1-2 क्लास लग जाती है। तो मतलब नोट्स प्रोवाइड कराने चाहिए स्टूडेंट को, जो अगर नहीं जाते हैं उनको दिक्कत होती है। एजुकेशन कैसा है मतलब अभी एलन का? जैसे मॉड्यूल तो वही रहता जी, जी। है, अप्रॉक्स सेम रहता है, पर जो टीचर्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पे लखनऊ में हायर किया गया है उन सारे टीचर्स को, जैसे स्पेसिफिकली आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो कैसे टीचर्स हैं? जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो के जो जूलॉजी, बॉटनी के हैं, क्या किसी टीचर्स में थोड़ी बहुत कमियाँ लगती है? कमियाँ तो नहीं लगती हैं, पर बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जूलॉजी के तो ठीक हैं टीचर्स। बॉटनी के टीचर हैं वो मतलब टीचर को हायर लेवल के हैं वो। जैसे आप जैसे आप बोल सकते हैं उनको लेक्चरर, जो मतलब प्रोफेसर नोट्स, टाइप। हाँ, जो मतलब नोट्स नहीं बनवा सकते हैं, वो ओनली लेक्चर देंगे, नोट्स अपने आप बना सकते हो। और जो बच्चे जिन लोगों का फर्स्ट ड्रॉप है उन लोगों को नोट्स तो नीड हो गई, बेसिक नीड होगी, नीड्स होती है। जिनका मतलब सेकंड थर्ड ड्रॉप है उनके पास ऑलरेडी नोट्स होंगे। तो ये थोड़ी मतलब गड़बड़ लगी है। तो ये बॉटनी के टीचर में जी कमी जी लगती है जी आपको? जी ओके। जी। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है, नोट्स बना लेते के हैं। ठीक जी है, जी जी वो नोट्स बनवाते हैं, बाकी जी, जी। फिजिक्स, केमिस्ट्री सारे नोट्स जी जी बनवाते हैं ना? जी जी। बिल्डिंग की फैसिलिटीज वहाँ कैसी है? बिल्डिंग की फैसिलिटीज ठीक है। जैसे आजकल बहुत फायर एग्जिट्स को लेके बहुत दिक्कत आ रही है, दिल्ली में एक केस हुआ उसको लेके बहुत अफरा तफरी मची है। तो सरकारें अब बाकी भी डिस्ट्रिक्ट्स में देखती हैं कि कोई भी कोचिंग संस्थान में बेसमेंट में कोई क्लासेस, पीजीज या फिर लाइब्रेरी ना चले। वैसी कोई चीज़ें हैं या फायर एग्जिट्स नहीं है एक रूम में? नहीं, 2 गेट नहीं है ऐसा जी, कुछ? नहीं, गेट तो सब रूम में डबल गेट लगे हुए हैं। फायर एग्जिट भी है, बेसमेंट गेट्स है ना बाहर हाँ जाने हाँ, डबल गेट्स भी हैं। और वो बेसमेंट में तो कुछ नहीं बना हुआ अभी तो। कि नया बेसमेंट है नहीं, बेसमेंट नहीं है। अच्छा, शेड्यूल क्या रहता है आप लोग का जैसे एज ए स्टूडेंट? शेड्यूल सुबह का नाश्ता करने के बाद, नहाने के बाद नाश्ता करने का, फिर कोचिंग जाना, कोचिंग से आने के कितने बाद बजे से चलती है आपकी क्लासेस? क्लासेस 8:30 to 1:30। 8:30 to 1:30। उसके बाद आप यहाँ आते हैं 1 जी जी। बजे पे, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज किए, खाना वगैरह खाया, फिर आराम वगैरह किया। उसके बाद फिर आराम वगैरह करने के बाद फिर मतलब थोड़ा जो मतलब जो हम पूछना चाह रहे हैं इतनी लंबी उससे कि रूटीन क्या रहता है, मतलब आप लोग कोचिंग के अलावा आप लोग कितना समय देते हैं अपनी सेल्फ स्टडी को लेकर? सेल्फ स्टडी को एक तो शाम को वक्त देते हैं 4 से 5। उसके बाद फिर चाय का टाइम हो जाता है 1 घंटे के लिए, चाय का टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर चाय वगैरह पीने के बाद थोड़ी देर पढ़ाई हो जाती है। फिर खाने मतलब डिनर का टाइम हो जाता है 8 o'clock के आसपास। हाँ हाँ, ओके, डिनर का टाइम हो जाता है। उसके बाद फिर मतलब आधा घंटा चला गया। उसके बाद फिर पढ़ाई जो कुछ थोड़ी बहुत होती है, मतलब अप्रॉक्स 1:30, मतलब 1.5 से 2 घंटे। 1:30 मतलब आप लोग 10-10:30 तक सो जाते हैं? जी जी जी। तो वही 4-5 घंटे का मोटा मान लेते जी हैं जी जी study, है ना? जी जी। आप लोग की बताइए, कोचिंग में आप अन अकेडमी में हैं, आपकी बेसमेंट्स की जैसे हमने समस्याएं सुनी और जो भी चीज़ें हैं टीचर्स को लेके, क्या कहोगे आप? बेसिकली हमारे जो एकेडमी में फैकल्टी बढ़िया है, लोग हरिओम गैंगवार लखनऊ की अच्छे टीचर हैं। वो किस चीज़ सब्जेक्ट के हैं? बॉटनी के। अच्छा, बॉटनी के जी, तो बढ़िया पढ़ाते हैं? अच्छा पढ़ाते हैं और वो। जो बाकी टीचर्स हैं और फिजिक्स केमिस्ट्री की भी अच्छे हैं, फिजिक्स से ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी लोगों ने जो सेकंड ड्रॉप लिया है, जो बैच उन्हीं की वजह से ज्वाइन किया है। एसवी संजीव वर्मा जी, ये वो अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स। और हमारे एकेडमी में ये ऑनलाइन लेक्चर मिल जाते हैं रिकॉर्डेड। कभी अगर तबीयत खराब हो नहीं जा पाए तो लाइव भी अटेंड कर सकते हैं घर से। और नोट मतलब ये सुविधा है कि आप लोग को चीज़ें डिजिटल माध्यम से भी मिल जाती हैं? हाँ, जो मिल भी जाती हैं। क्लास में चलती हैं क्लास, सब राइट? जी। और बिल्डिंग फैसिलिटीज़ वहाँ पे कैसी है? जैसे कोई भी चीज़ें बेसमेंट्स में या ऐसी चीज़ें हैं, फायर एग्जिट्स हैं, 2-2 गेट्स हैं हर क्लासरूम्स में, ऐसा कुछ है? नहीं, बेसमेंट तो नहीं है, ग्राउंड फ्लोर है और 7th फ्लोर है एकेडमी। आपने कभी नोटिस किया है कि किसी भी क्लासरूम में एक से अधिक एग्जिट्स नहीं है? नहीं, एग्जिट एक ही है।
एक ही एग्जिट है, ये प्रॉब्लम की चीज़ है, मतलब इसको ठीक करने की आवश्यकता हो सकती है। शायद हो सकती है। क्योंकि जब स्टूडेंट्स के दिल्ली में आपने केस सुना होगा फ्लडिंग की वजह से, राव आई है इसमें, पानी भरने की वजह से कई सारे, तो आप लोग को ये बहुत मतलब कभी एहसास तो होता ही हो कि ये चीज़ें गलत है और 2 गेट्स होनी चाहिए। हाँ, होने चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ घटना हो जाती है तो ज़रूरी है 2 गेट्स। बाकी आप लोग की कोचिंग की फ़ीस क्या है, एक एक करके बताइए। मेरी कोचिंग की फीस तो वैसे तो 1,65,000 है। ये यहाँ पे भी नया बना हुआ बिल्डिंग है, तो उसके लिए 45% डिस्काउंट हो गया है, डिस्काउंट मिल गया है सभी स्टूडेंट्स को। अच्छा, हाँ, 45%। जो जो ये लगभग जो 15 मई कितने पास आके गिरा ये कितना? ये 88,000 88,000 बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी एग्जाम के 88,000। ड्रॉपर हो या 11 ड्रॉपर हो 11 12 सबका सेम ही है, 80 अबव सबका, 80% अबव सबका फीस है। अच्छा, आपकी क्या प्राइस थी? मेरी यहाँ पे अनअकैडमी में पड़ी है 80,000। तो आप लोग में ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एग्जाम दे के या कुछ ऐसे नीट में नंबर आए हों तो उससे कुछ डिस्काउंट मिल जाता है? नहीं, वैसे भी मिल जाता है नीट में। अगर आपके 500 अबव हैं, 500 अबव वाले को 75% मिल जाता है, और अगर 75% और मतलब ये कुल मिला के मेरे ख्याल से 40-50 हज़ार के आसपास। और अगर 600 प्लस है तो 80, अगर 600 प्लस है तो 80 to 90% मिल जाता है। मतलब यहाँ पे 20-30 हज़ार का मामला जी, हो गया, फिर 20,000 का। इतना ही फीस है। जी जी। बाकी आप लोग का एग्जाम्स में जो पेपर लीक है उस पर आप लोग क्या कहना चाहोगे? उसमें यही कहना चाहेंगे कि रीनीट मतलब होना चाहिए था, जो जिन लोगों क्योंकि दोबारा भी तो आ गया रिजल्ट, अब जी, तो जी, जी। कोई चांस नहीं है। जी जी, अब तो कोई चांस है नहीं, पर अगर मतलब होना चाहिए तो जिन लोगों के 600 अबव आए हैं उन लोगों का होना चाहिए था, क्योंकि अगर 651 अगर आ रहे हैं आपके तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, तो उन लोगों के हिसाब से उन लोगों का होना चाहिए, 600 प्लस वालों का होना चाहिए था। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, और हमने यहाँ पे स्टूडेंट से बहुत सारे जो मुद्दे थे, जैसे कि हॉस्टल्स के बारे में हमने जाना कि यहाँ की फैसिलिटीज़ क्या है। अगर कोई भी पेरेंट या स्टूडेंट देख रहा हो और यहाँ पे आना चाहते हो तो प्लीज़ आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और हमने बात की बिल्डिंग सेफ्टीज़ के बारे में, कोचिंग्स के बारे में, जो ये स्टूडेंट है एलन या अनअकैडमी पढ़ते हैं इनकी जो कमियां रही, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ पे डिजिटल सुविधाएं नहीं मिलती है एलन में अभी, जहाँ भी शायद नई ब्रांचेस कोटा के बाहर या कोटा में भी शायद वो डिजिटल सुविधा नहीं, बल्कि इन्होंने बताया कि अनअकैडमी में ऐसा है। और तब तक के लिए आप देखते रहिए स्टूडेंट सोसाइटी। धन्यवाद।